शहर की ताज़ा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। राज्य में इस समय कोरोना को लेकर हालात दोबारा बेकाबू होते दिखाई दे रहे हैं और कोरोना संक्रमितों की संख्या एक बार फिर बढ़ती दिखाई दे रही है। ऐसे हालात के बीच राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार 22 नवंबर की शाम राज्य की जनता के साथ सीधा संवाद स्थापित किया। इस समय जनता के साथ संवाद साधते हुए सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि यदि हमें दोबारा लॉकडाउन जैसे हालात का सामना नहीं करना है तो समय रहते हम सभी को सावधान व सचेत रहना होगा। सीएम उद्धव ठाकरे के मुताबिक अब तक कोरोना के खिलाफ कोई प्रतिबंधक वैक्सीन उपलब्ध नहीं हुई है। ऐसे में फिलहाल मास्क पहनना, हाथ धोना और एक दूसरे के साथ सुरक्षित अंतर रखना, इस त्रिसूत्री का पालन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि कोरोना का संक्रमण इस समय तक खत्म नहीं हुआ है। अतः राज्य की जनता ने किसी भी सार्वजनिक स्थान पर भीड़भाड़ नहीं करनी चाहिए। सीएम ठाकरे ने आशंका जताई कि अगर कोरोना की दूसरी लहर आती है तो वह सुनामी की तरह खतरनाक हो सकती है। उन्होंने कोरोना के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा उठाए जा रहे प्रभावी कदमों की जानकारी देते हुए कहा कि इस समय यद्यपि मुंबई में कोरोना संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में दिखाई दे रही है, लेकिन अन्य स्थानों पर संक्रमण दोबारा फैलता दिखाई दे रहा है। यदि यह स्थिति कायम रहती है तो आगे चलकर हालात काफ़ी चिंताजनक हो सकते हैं। आगामी कार्तिक एकादशी पर पंढरपुर में होने वाली यात्रा के दौरान भीड़भाड़ बिल्कुल भी नहीं करने का आह्वान करते हुए सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने हमेशा ही सरकार के साथ सहयोगात्मक रवैया अपनाया है और आगे भी प्रदेशवासी संयम दिखाएंगे, ऐसी अपेक्षा की जा सकती है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र का इतिहास हमेशा ही विजय का रहा है और कोरोना के खिलाफ हम सभी को लड़ाई एक दूसरे के साथ मिलजुल कर लड़नी होगी। इसके लिए सभी को साथ मिलकर कदम उठाने होंगे और संयम का पूरी तरह से पालन करना होगा। यदि हम समय रहते सचेत नहीं हुए तो कोरोना की दूसरी लहर आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। राज्य में इन दिनों कोरोना संक्रमितों की संख्या में जबरदस्त इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से एक बार फिर लॉकडाउन का निर्णय लिए जाने की संभावना है। इसके संदर्भ में राज्य के मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा है कि आगामी 2-3 दिनों में हालात की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्णय लिया जाएगा, जिसे लेकर संबंधित महकमों से चर्चा की जा रही है। ऐसे में संभावना बनती दिखाई दे रही है कि आगामी 8-10 दिनों के दौरान राज्य में लॉकडाउन लगाए जाने के संदर्भ में निर्णय लिया जा सकता है। इस बारे में जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा कि दीपावली उत्सव काल के दौरान कई स्थानों पर अच्छी खासी भीड़भाड़ दिखाई दी और लोगों ने मास्क सहित सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का बिल्कुल भी पालन नहीं किया, जिसकी वजह से कोरोना की दूसरी लहर आने का खतरा काफ़ी अधिक बढ़ गया है। ऐसे में अब सरकार ने अपने कुछ फैसलों पर पुनर्विचार करने का निर्णय लिया है। इसी के तहत कई जिलों में शालाओं को फिलहाल बंद ही रखने का निर्णय लिया गया है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री तथा विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस अमरावती संभाग शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में भाजपा द्वारा प्रत्याशी बनाए गए डॉक्टर नितिन धांडे के प्रचार हेतु रविवार 22 नवंबर को अमरावती पहुंचे। यहां पर कैंप परिसर स्थित होटल महफिल के बंधन लॉन में डॉक्टर धांडे के प्रचारार्थ आयोजित सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनसंख्या को मानव संसाधन में परिवर्तित करने हेतु नई शिक्षा नीति लाई है, जिससे शिक्षकों व विद्यार्थियों के बीच समन्वय साधा जा सकेगा। साथ ही उन्होंने डॉक्टर नितिन धांडे को शिक्षक विधायक पद के लिए बेहतरीन प्रत्याशी बताते हुए कहा कि डॉक्टर धांडे ने 18 वर्षों तक बतौर प्राध्यापक काम किया है। उन्हें शिक्षकों की समस्याओं का पूरा एहसास है, साथ ही वे शिक्षकों की समस्याओं को हल करने की ताकत भी रखते हैं। अतः अमरावती संभाग के शिक्षकों ने डॉक्टर नितिन धांडे को ही अपनी पहली पसंद का मतदान करते हुए उन्हें शिक्षक विधायक निर्वाचित करना चाहिए। इस समय महाविकास आघाड़ी को लेकर तंज कसते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाविकास आघाड़ी के घटक दल पूरी तरह से संभ्रम का शिकार है। आपल्याला या निवडणुकीमध्ये ताकदीने आणि द्वेषाने उतरायचं। कार्यकर्ता, पदाधिकारी, आमदार, खासदार हे ज्या क्षणी द्वेषाने उतरतील आपल्याला निवडून यायचंच आहे आणि विरोधकांना पराजित करायचंच आहे, या मानसिकतेमध्ये जर आपण मैदानात उतरलो तर मला विश्वास आहे अमरावतीची जागा सहजतेने आपण जिंकू शकू। राज्य में शालाएं शुरू करने का निर्णय 15 दिन पूर्व लिया गया था। उस समय कोरोना संक्रमण का खतरा काफ़ी हद तक कम हो गया था और इस बात का अंदेशा भी नहीं था कि आगे चलकर कोरोना की दूसरी लहर आ सकती है, लेकिन अब खतरा बढ़ता दिखाई दे रहा है। ऐसे में शालाओं व कनिष्ठ महाविद्यालयों को खोलने के बारे में पुनर्विचार किया जाएगा। इस आशय का बयान शालेय शिक्षा राज्य मंत्री बच्चू कडू द्वारा दिया गया है। ऐसे में अब इस बात को लेकर काफ़ी संभ्रम देखा जा रहा है कि कल सोमवार 23 नवंबर से 9वीं से 12वीं की कक्षाएं शुरू होने जा रही हैं अथवा नहीं। बता दें कि राज्य में सोमवार से 9वीं से 12वीं की कक्षाओं को शुरू करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया था, लेकिन बाद में कोरोना को लेकर लगातार बदलते हालात की वजह से इस संदर्भ में निर्णय लेने के अधिकार स्थानीय प्रशासन को दिए गए थे। वहीं स्थानीय प्रशासन द्वारा यह अधिकार शाला व्यवस्थापन समिति व पालक समिति को सौंपे गए थे।
लेकिन अब कोरोना को लेकर हालात काफ़ी तेज़ी से बदल रहे हैं। ऐसे में शालेय शिक्षा राज्य मंत्री बच्चू कडू द्वारा दिया गया बयान अपने आप में काफ़ी अहम है, किंतु चूंकि अब तक कोई अंतिम निर्णय जारी नहीं किया गया है, जिसकी वजह से जिले सहित समूचे राज्य के विद्यार्थियों व अभिभावकों में संभ्रम देखा जा रहा है। जिले में रविवार 22 नवंबर को कोरोना संक्रमण की रफ्तार एक बार फिर तेज होती दिखाई दी और कोरोना संक्रमितों की संख्या में दोबारा जबरदस्त उछाल आया है। रविवार को 80 लोगों की कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही जिले में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 17,292 पर जा पहुंची। रविवार को RT-PCR टेस्ट में 39 और रैपिड एंटीजन टेस्ट में 41 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रविवार को जहां एक और 80 नए संक्रमित मरीज मिले, वहीं 46 मरीजों को कोविड अस्पतालों से डिस्चार्ज मिला। इस समय कोविड अस्पतालों में भर्ती एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 231 पर जा पहुंची है। साथ ही अमरावती मनपा क्षेत्र में 56 और ग्रामीण क्षेत्रों में 147 असिम्टोमेटिक मरीजों को होम आइसोलेशन के तहत रखा गया है। जिले में कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 434 है। बता दें कि गत रोज भी 99 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए थे, वहीं आज 80 नए संक्रमित मरीज पाए गए हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण की लगातार बढ़ती संख्या को चिंताजनक कहा जा सकता है। चांदू रेलवे शहर में विगत लंबे अरसे से कई लोगों द्वारा शुद्ध व ठंडा पानी बेचने के नाम पर बिना अनुमति RO प्लांट शुरू किए गए थे। यह पानी मानवीय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रहने और इन प्लांट्स द्वारा भूगर्भीय जल का अनियंत्रित दोहन किए जाने की बात ध्यान में आते ही चांदू रेलवे की मुख्याधिकारी डॉक्टर मेघना वासनकर ने राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से जारी आदेश के तहत चांदू रेलवे शहर में बिना अनुमति चलने वाले सभी RO प्लांट को सील करते हुए बंद करवा दिया है। गोपाष्टमी के शुभ अवसर पर अग्रवाल जागृति महिला मंडल व अग्रवाल सखी मंच द्वारा रविवार 22 नवंबर को रंगारी गली स्थित श्री जगदीश मंदिर में गौ पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पूरे विधि विधान पूर्वक गौ पूजा अर्चना करते हुए मंदिर में गौ सेवा के लिए ढेप के बोरे सहित बाल्टी व घमेले प्रदान किए गए। इस आयोजन में सभी महिलाएं गुलाबी वस्त्र पहनकर शामिल हुई थी, जिससे कार्यक्रम में एक अनूठी छटा बिखरी दिखाई दे रही थी। स्थानीय श्री गौरक्षण संस्था में रविवार 22 नवंबर को बड़े हर्षोल्लास के साथ गोपाष्टमी उत्सव मनाया गया, जिसमें पूरे विधि विधान पूर्वक हवन पूजन करने के साथ ही गौ पूजन करते हुए गौ भक्तों ने अपने वजन के बराबर गौग्रास के लिए गेहूं व गुड़ तथा ढेप का तुलादान किया। इस समय CA राजेश राठी द्वारा हवन पूजा की गई। वहीं उर्मिला देवी व हरिकिशन कलंत्री परिवार तथा प्यारीबाई अटल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा गौ माता के निवास एवं गौ अस्पताल के लिए 2-2 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की गई। साथ ही कई गौ भक्तों ने गौ आहार हेतु तुलादान भी प्रदान किया। शहर के द्वारा बाजार परिसर स्थित बालाजी मंदिर प्रांगण में विगत 19 नवंबर से श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है, जो आगामी 25 नवंबर तक चलेगा। इस आयोजन के तहत बालाजी मंदिर प्रांगण में रोजाना सुबह 8 से अपराह्न 2 बजे तक भागवत ज्ञान यज्ञ चल रहा है, जिसमें श्री वृंदावन धाम निवासी पंडित चंद्रिका प्रसाद मिश्रा के आचार्यत्व में ज्ञान यज्ञ संपन्न कराया जा रहा है। बालाजी मंदिर में चल रहे श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ में स्थानीय विधायक सुलभा खोड़के तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के ने भी सदिच्छा भेंट दी और यहां चल रहे धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा भी लिया। बुल्ढाना जिला अंतर्गत साखरखेड़ा गांव के बस स्थानक पर कुरियर के जरिए आए पार्सल को स्वीकार करते समय अकोला ATS के पथक ने गोपाल राम सिंह शिराले नामक व्यक्ति को साखरखेड़ा पुलिस की सहायता से पूछताछ हेतु हिरासत में लिया और उसके द्वारा मंगाए गए बॉक्स की जांच पड़ताल की गई, जिसमें 2 पिस्तौल व मैगजीन सहित 3 गोलियां भी बरामद की गई। पार्सल से निकले इस खतरनाक सामान की वजह से समूचे क्षेत्र में जबरदस्त हड़कंप व्याप्त है। अकोला ATS ने गोपाल शिराले को हिरासत में लेते हुए उसकी आपराधिक पार्श्वभूमि को खंगालना शुरू किया है। बुल्ढाना जिला अंतर्गत मेहकर पुलिस ने सुल्तानपुर के निकट नकली सोना बिक्री मामले में संदिग्ध रहने के संदेह पर 7 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद पता चला कि 7 लोग किसी स्थान पर डाका डालने से किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस ने इन 7 आरोपियों से एक 4 पहिया वाहन सहित 1,09,000 रुपये का माल बरामद किया है। इस कार्रवाई के दौरान एक आरोपी फरार होने में कामयाब रहा। वहीं गिरफ्तार किए गए आरोपियों में एक आरोपी अल्पवयीन रहने की जानकारी है। मेहकर पुलिस मामले की जांच कर रही है। इन दिनों साइबर अपराधियों द्वारा लोगों को झांसा देते हुए उनके साथ जालसाजी करने की घटनाएं बड़े पैमाने पर घटित हो रही है। ऐसी 2 घटनाओं में अमरावती शहर के 2 लोगों को साइबर अपराधियों द्वारा 1,40,000 रुपये का चूना लगाया गया। शहर के वडरपुरा परिसर में रहने वाले रितेश मोहन चुंबके ने सोशल मीडिया पर बुलेट मोटरसाइकिल की बिक्री का विज्ञापन देखा और उसे खरीदने के लिए विज्ञापन के साथ दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क साधा, जिसके बाद रितेश चुंबके से 18 व 19 नवंबर को बुलेट गाड़ी रवाना किए जाने की बात कहते हुए ट्रांसपोर्ट खर्च सहित अन्य खर्च के नाम पर 65,800 रुपये ऑनलाइन मंगाए गए, लेकिन रकम दिए जाने के बावजूद उन्हें बुलेट वाहन की डिलीवरी नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने साइबर पुलिस स्टेशन जाकर अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई। इसी तरह छत्रसाल नगर निवासी किराना व्यवसायी विष्णु नामदेवराव घाटे ने 1.5 माह पूर्व एक फाइनेंस कंपनी के पास कर्ज के लिए आवेदन किया था, जिसके बाद उन्हें एक अज्ञात व्यक्ति का कॉल आया और कर्ज मंजूर होने की जानकारी देते हुए ऑनलाइन प्रोसेसिंग शुल्क व अन्य शुल्क के नाम पर 74,500 रुपये भरने के लिए कहा गया। इसके बावजूद भी घाटे को कर्ज की रकम प्राप्त नहीं हुई, बल्कि उनसे और भी रकम मांगी गई, जिसके बाद उन्हें अपने साथ हो रही जालसाजी समझ में आई और उन्होंने मामले की शिकायत साइबर पुलिस स्टेशन में जाकर दर्ज कराई।
भातकुली पुलिस थाना अंतर्गत पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह के विशेष पथक द्वारा इंदिरा नगर परिसर में छापा मारकर नकुल दंदे व अवधूत दंदे के घर से शराब की 384 बोतलें बरामद की गई। बरामद माल का मूल्य 17,690 रुपये बताया गया है। जब्ती की कार्रवाई के बाद भातकुली थाना पुलिस को मामले की इत्तला देते हुए दोनों आरोपी जांच के लिए उनके सुपुर्द किए गए। बीते शुक्रवार की सुबह करीब 3 बजे धारणी शहर में बस थाना के सामने लगाए गए हाट बाजार में अचानक आग लग गई थी, जिसमें 33 दुकानें जलकर खाक हो गई थी और इन दुकानदारों का करीब 4 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। इन व्यापारियों ने अपनी जली हुई दुकानों में कुछ संदेहास्पद वस्तुएं देखने के बाद पुलिस थाने पहुंच आरोप लगाया है कि यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक नहीं लगी, बल्कि किसी ने जानबूझकर यह आग लगाई थी। ऐसे में अब इस मामले को अलग मोड़ मिलता दिखाई दे रहा है। धारणी पुलिस इस आरोप को ध्यान में रखते हुए अपनी जांच कर रही है। विदर्भ का नंदनवन कहे जाते चिखलदरा पर्यटन स्थल सहित मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प में जंगल सफारी के लिए आने वाले पर्यटकों को अब बाघ और तेंदुए के दर्शन होने लगे हैं। इसके तहत ढाकना जंगल सफारी और कुकुलदरा परिसर में पर्यटकों को बाघ दिखाई दिया। वहीं शुक्रवार की रात उपवन संरक्षक के सरकारी निवास स्थान में स्थित पेड़ पर तेंदुआ बैठा दिखाई दिया, जिसकी गुगामल वन्य जीव विभाग के उपवन संरक्षक विनोद शिव कुमार सहित वन कर्मचारियों ने जानकारी दर्ज की। वहीं इन दिनों मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प अंतर्गत कई वन्य जीव खुलेआम दिखाई देने लगे हैं। रविवार को अज्ञात चोरों ने यशोदानगर स्थित SBI के ATM से 8 और अंध विद्यालय के सामने स्थित हाईटेक कंपनी के ATM से 3 बैटरियां चुरा ली, जिनका अनुमानित मूल्य 33,000 रुपये बताया गया है। दोनों मामलों में पुलिस ने अपराध दर्ज करते हुए अपनी जांच शुरू कर दी है। इन दिनों अमरावती शहर में दुपहिया वाहन चोरी की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। रविवार को गाड़गेनगर पुलिस थाना अंतर्गत एक ही दिन के दौरान 3 दुपहिया वाहन चुरा लिए गए। गाड़गेनगर थाना पुलिस ने तीनों मामलों में शिकायत मिलने के बाद अज्ञात चोरों के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए अपनी जांच शुरू कर दी है। गाड़गेनगर पुलिस थाना अंतर्गत जुनैद पोल्ट्री फार्म के निकट एक तेज रफ्तार इंडिका वाहन ने वलगांव के सावता चौक निवासी सैयद शौकत नामक युवक को जबरदस्त टक्कर मारी, जिसमें यह युवक बुरी तरह से घायल हुआ। गाड़गेनगर थाना पुलिस ने इंडिका चालक के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। बडनेरा पुलिस थाना अंतर्गत पाला रोड पर बेबीताई हिवराड़े नामक 65 वर्षीय महिला अपनी बकरियां चराकर अपने घर वापस जा रही थी। उसी समय शराब के नशे में धुत बंटी सुरेश बागड़े नामक युवक ने अपनी दुपहिया वाहन से इस महिला को टक्कर मार दी। घायल महिला की शिकायत पर बडनेरा पुलिस ने नशेड़ी वाहन चालक के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू की है। वरुड शहर के पार्टी रोड हनुमान नगर परिसर में एक बंद घर को निशाना बनाते हुए अज्ञात चोरों ने 1 लाख रुपए की नगद रकम चुरा ली। दिन दहाड़े हुई इस चोरी की वजह से समूचे शहर में जबरदस्त सनसनी व्याप्त है। इस मामले में वरुड पुलिस ने दिनेश महादेव पाटिल की शिकायत पर अज्ञात चोरों के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू की है। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।